कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं एवं तकनीकों के अंदर चल रहे हैं। इसमें आप लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। आज देखेंगे IUPAC नेमिंग का हमने बेस देख लिया था, अब देखेंगे थोड़े एडवांस पार्ट में जाएंगे। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी चीजों को सीखा है बहुत अच्छे से। बस इतना याद रखना कि बहुत सारे बच्चे इस बात को बोलते रहते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो बेटा एक काम हमेशा याद रखें कि लेक्चर 1 से आप प्रैक्टिस करते हुए, कॉपी में लिखते हुए अगर आप चलेंगे तो हर बात समझ में आएगी। आज हम जिस जगह पे जाने वाले हैं, इसके पहले की क्लासेस आपको समझना बहुत जरूरी है। उनको आपने देखा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अगर नहीं तो लेक्चर 1, 2, 3, 4 आज का चौथा चरण है और ये तभी समझ में आएगा जब आपने शुरुआत से अच्छे प्रैक्टिस किए हों। तो चलिए, हम ये समझते हैं कि आपने प्रैक्टिस किया है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे आज बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे और उससे पहले क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, दोनों को मिलाकर के हम बात करेंगे, अभ्यास करेंगे और क्विज देखेंगे। आपको ये टेबल बार बार मैं दिखा रहा हूं और इस टेबल के साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसका मतलब है इस टेबल को आपको याद रखना चाहिए। इस टेबल में आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं COOH क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, एस्टर होते हैं COOR वाले यौगिक, एसिड हैलाइड होते हैं COX वाले यौगिक, एमाइड होते हैं CONH2 वाले यौगिक, नाइट्राइल यानी कि साइनाइड CN होता है, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, अल्कोहल OH, थायोल SH, एमाइन NH2, एराइन एरोमेटिक, एल्किन एल्काइन एल्केन और ईथर में आएगा O वाले यौगिक और हैलाइड एल्काइल हैलाइड मतलब X वाले यौगिक और नाइट्रो का मतलब हुआ NO2 वाला यौगिक। तो ये इनके मैंने क्रियात्मक समूह लिख दिए हैं। कुछ और भी क्रियात्मक समूह जो यहां पर सीक्वेंस में थोड़ी ऊपर नीचे है उनको मैं ठीक कर दे रहा हूं आपके लिए। COOH और एस्टर के बीच में ये SO3H भी आता है जो यहां पर मेंशन नहीं है, SO3H। इसके लिए सफिक्स जो यूज होगा वो सल्फोनिक एसिड होगा। याद रखना, जो कि कहां पे आ रहा है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बीच में। फिर आपके पास सारी चीजें हैं जो यहां पर दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको बताएं, बस एक चीज छूटा हुआ था। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड वाला पोर्शन भी आप देखेंगे जो कि मैं आगे जाकर के पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल अब बात ये करते हैं कि इन क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण हम कैसे करेंगे। तो इनके नामकरण का तरीका होगा, कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल किसको बोलते हैं, जिनमें क्रियात्मक समूह फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शन ग्रुप होते हैं OH। ये अल्कोहल कहलाता है। याद रखना, मैंने जो हमेशा जो लिखा है यहां पर, आपको लग रहा होगा कि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हमको कीटोन लिखना चाहिए, लिख के दिखाना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के दिखाना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि नामकरण इंग्लिश की पद्धति में है तो आप उसी मतलब रोमन पद्धति में है तो उन्हीं तरीकों का उपयोग करना होगा जो इंग्लिश के लेटर से संबंधित है। तो इससे क्या होगा कि आपको बात समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाना है, तो मैंने यहां पर A लगाना है ऐसा नहीं कहा मैंने, इसीलिए क्योंकि आप इन चीजों के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आगे की पढ़ाई में आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं आएगा कि उनके उच्चारण, हो सकता है कि मैं जो उच्चारण कर रहा हूं ANE को कुछ दूसरे लोग अलग तरह से कह रहे होंगे, ANE को N बोल रहा हूं, ENE को IN बोल रहा हूं और YNE को आइन बोल रहा हूं, तो उच्चारण में चेंज होने से हिंदी के लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। इसीलिए यहां पर हम उपयोग करेंगे इन सिंबल का जो इंग्लिश लेटर में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल तो हम इसको लिख सकते हैं ROH और R का मतलब आप लोग जानते हो, R का मतलब होता है एल्काइल समूह,
या एराइल समूह, ठीक है, तो ये रेडिकल कहलाते हैं, एल्काइल रेडिकल या एराइल रेडिकल कहलाता है, इसलिए आर लगाया गया है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास CH3 होगा, C2H5 होगा, CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा, या इसकी जगह ये एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइलिन ग्रुप भी हो सकता है कि उसमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन की श्रृंखलाओं को ये दिखाता है, कार्बन की श्रृंखलाओं को दिखाता है, चाहे डबल बॉन्ड के साथ हो, ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो या सिंगल बॉन्ड के साथ हो, तो इन श्रृंखलाओं को दिखाता है ये। तो ये समझ लो, या कोई रिंग को दिखाता है, तो ये समझ लो कि आर का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखलाएं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अब उसमें क्या क्या आ सकता है आप समझ सकते हो, तो ये कार्बन के पार्ट को दर्शाता है। तो चलिए यहां पर ROH, इसको सामान्य रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इनका नामकरण का सिस्टम सिंपल है, आप याद रखें कि एल्क का नाम लिखेंगे प्लस बॉन्ड का नाम लिखेंगे, और लास्ट में जो है ओइक एसिड सफिक्स लगाएंगे, ओइक एसिड सफिक्स लगाएंगे, जैसा कि पहले भी नामकरण कर रहे थे। CH3, CH2, CH3, CH2, OH। इसका नाम बहुत आसान हो गया कि एल्क का नाम कितना, कार्बन की चेन 3 कार्बन की है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोप। नंबरिंग कर सकते हो क्योंकि क्रियात्मक समूह है, तो जिधर से नजदीक पड़ता हो, फिलहाल ये 1 होगा या ये 1 होगा, तो इधर से नजदीक पड़ेगा 1 होगा, 1 2 3। 1 के स्थान को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। प्रोप सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड का नेम लिखेंगे एन, ANE होता है, पर इस ई को हटा दिया जाएगा, फिर इसके बाद इनका नाम हो जाएगा -1 ऑल। अब इसको ज्यादा प्यूरिफाई कर दें तो प्रोप एन, और ये होगा ऑल। 1 है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं CH3 CH, और यहां पर लगा देता हूं OH, यहां पर लिखता हूं CH, फिर OH, फिर यहां पर लिखा मैंने CH3, तो कार्बन का चेन तो ये है। तो इस कार्बन की चेन में OH 2 जगहों पर है, यानी कि ऑल 2 जगहों पर है। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और ये 1 2 3 1 2 3 4, 2 और 3 पर है ये डैश, 2,3, फिर लिखेंगे डाई, 2 बार है इसलिए डाई, 2 पर है और 3 पर है डाई ऑल। अब ये डाई ऑल क्यों, ऑल 2 बार है, OH 2 बार है, 2 और 3 क्यों, क्योंकि दूसरे और तीसरे पर है, ये इस कारण से। ब्यूट क्यों, क्योंकि 4 कार्बन की श्रृंखला है, एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सारी चीजें इसमें दर्ज हो जाता है। तो ये अल्कोहल के नामकरण का तरीका हुआ। लेकिन अगर अल्कोहल में पार्श्व श्रृंखलाएं हो तो नामकरण कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए CH3, ये CH3H, चलो मैं ट्रिपल बॉन्ड भी लगा देता हूं, और यहां पर OH है, और इस तरह से CH, H, CH2, CH3, CH2, CH3। अब ये थोड़ा सा आपको इधर उधर बिखरा हुआ बहुत सारी चीजें नजर आएगा, तो याद रखना क्रियात्मक समूह भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। याद रखना क्रियात्मक समूह मुख्य कार्बन की श्रृंखला में आएगा, तो सबसे पहला काम जो करने का है, आप सबको पता है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए हो आप, मुख्य चेन का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। में आएगा तो सबसे पहला काम जो करने का है, आप सबको पता है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए हो आप, मुख्य चेन का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने मुख्य चेन का चुनाव किया है, तो मुख्य चेन का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जिन कार्बन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है और क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उन कार्बन को मुख्य चेन में रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो यहां पर आप देखिए और बताइए कि किस कार्बन को हमें क्रियात्मक समूह, किस कार्बन को हमें मुख्य चेन में शामिल करना ही है। ये दोनों कार्बन को शामिल करना है, और इस कार्बन को, इसको इसलिए कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसको इसलिए कि इसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ। अब इनको लेते हुए लंबी चेन कौन सी है, ये चुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों में से कोई भी एक लंबी चेन है, मुख्य चेन है, तो ये मुख्य चेन हो गया, ये मुख्य चेन हो गया। अब इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और ये क्रियात्मक समूह है आपके पास, तो किस तरफ से नंबरिंग करें? जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता हो। तो किधर से नजदीक पड़ रहा है? 1 2 3, ये क्रियात्मक समूह है ना आपका, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर 5 में आ रहा है, इधर 4, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये 4 में आया। अब नामकरण किया जा सकता है, जो बचा हुआ है साइड से उनका नाम लिखेंगे। ये पार्श्व श्रृंखला है, ये पार्श्व श्रृंखला है, ये H पार्श्व श्रृंखला नहीं होता तो CH, ठीक है। अब देखो क्या नाम होगा। ये इसका नाम E से स्टार्ट होता है, इसका नाम M से, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, आप समझ गए हो इन बातों को। तो ये इथाइल है 3 पर, तो E जिस अल्फाबेट, देखो पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि अल्फाबेट के ऑर्डर पर लिखेंगे, यानी ये इथाइल है और ये मिथाइल, ये नहीं कि पहले आ रहा है इसलिए पहले लिखेंगे, बाद में आ रहा है इसलिए बाद में, ऐसा नहीं। ये ई इसलिए लिखा जाएगा, इथाइल है, अल्फाबेट में M से पहले आता है, ABCDEFGH, कहां M बहुत कुछ है, तो इस तरह से E पहले आता है, तो इसका नाम मैं पहले लिखूंगा, तो पार्श्व श्रृंखलाओं का पहले नाम लिखूंगा, फिर मुख्य चेन का नाम लिखूंगा, मुख्य चेन के साथ ऐसे, तो क्या नामकरण होगा? पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम लिखूंगा, फिर मुख्य चेन का नाम लिखूंगा। पार्श्व श्रृंखलाओं में नाम लिखते समय क्या करना पड़ता है? स्थान लिखने पड़ते हैं उनके, और फिर उसके बाद एल्क का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर उसमें YL लगाना पड़ेगा। ये पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम। मुख्य श्रृंखलाओं का नाम कैसे लिखना पड़ेगा? एल्क लिखना पड़ेगा, बॉन्ड नेम लिखना पड़ेगा, प्लस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स लिखना पड़ेगा, फंक्शन ग्रुप का सफिक्स। ये सफिक्स वाला पार्ट है ना, ये सफिक्स वाला पार्ट है। तो अल्कोहल में आप देख रहे हो कि ये OL सफिक्स है। फिलहाल अब देखें, पार्श्व श्रृंखला हमारे पास दो प्रकार के, इथाइल मिथाइल। 3 इथाइल नाम हो जाएगा इसका 3 इथाइल, फिर 7 मिथाइल, 7 मिथाइल, ये इसका नाम कंप्लीट हो गया, इसका नाम कंप्लीट हो गया, ये देख लीजिए नाम कंप्लीट हो गया। अब इस तरफ के नाम में जाते हैं, तो एल्क का नाम, कितने कार्बन की ये चेन है, मुख्य चेन 8, तो ये हो गया ऑक्ट, ऑक्ट। फिर उसके बाद किसका नाम लिखना है? बॉन्ड नेम। बॉन्ड किस टाइप का है? देखो सिंगल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उनके नाम को लिखना जरूरी होता है, सिंगल बॉन्ड को छोड़ देने पड़ते हैं। तो चलो, तो ये कहां पे है? 5 पर है, तो 5 आइन YNE, ई हटाना पड़ेगा लास्ट वाला, क्योंकि आपको पता है कि जिस क्रियात्मक समूह के नाम शुरुआत होते हैं स्वर से, वोवेल से, AE क्या है? AEIOU, AEIOU, तो ये अगर हो तो छोड़ देने पड़ते हैं, तो छोड़ दिया हमने। अब बताओ क्या होगा? अब किसका नाम लिखना है? फंक्शन ग्रुप का सफिक्स। तो फंक्शन ग्रुप कौन सा है? फंक्शन ग्रुप है ये OH, OH का सफिक्स है ऑल, और ऑल है चौथे पर, तो हमने लिखा 4 4 ऑल। इस तरह से इसका नाम हो गया। तो ये वाला पोर्शन कहां से? ये वाला हो गया, समझिए। तो इस तरह से नामकरण आपको करना है। ये अल्कोहल से संबंधित चीजों का नामकरण के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया। अब चलते हैं एसिड से संबंधित, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह COOH, संरचना सूत्र COOH, दर्शा सकते हैं COOH से। नामकरण का सिस्टम होगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम, और इसका सफिक्स होगा ये ओइक एसिड, तो सफिक्स में आएगा ओइक एसिड।
इस तरह से इनका नामकरण होगा। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल फर्स्ट CH3COOH। श्रृंखला का नाम, श्रृंखला में कितने कार्बन? एक। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसे पता चला? इसकी संरचना सूत्रों को ध्यान से देखिएगा। ये है और इसमें ये 3 H है। अब देखो ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन होगा। तो अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है और कार्बन की श्रृंखलाओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो क्रियात्मक समूह का कार्बन पहला कार्बन होगा। तो ये पहला कार्बन हो गया। अब कितने कार्बन की चेन है? एल्क में नाम लिखना है। 2 कार्बन की चेन को ईथ कहते हैं, तो इसका नाम हो गया ईथ। और फिर उसके बाद बॉन्ड नेम, बॉन्ड कौन सा? सिंगल। अब ये बोलोगे सर यहां पर तो डबल बॉन्ड है। नहीं, बॉन्ड क्रियात्मक समूह के बॉन्ड को नहीं, क्योंकि क्रियात्मक समूह के बॉन्ड का नाम तो ओइक एसिड हो ही चुका है। तो हमेशा कार्बन की श्रृंखलाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो कार्बन के बीच में लगने वाले बॉन्ड का नाम लिखना है। तो इसके बीच बॉन्ड है सिंगल, तो सिंगल के लिए होगा ANE होता है। ई हट जाएगा क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से, यानी स्वर से। तो ये हो जाएगा ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। वैसे साधारण नाम इसका है एसिटिक एसिड। इसी को हम सिरका भी कहते हैं, विनेगर कहते हैं, सिरका या विनेगर। चलिए, तो इस तरह से इनके नामकरण का सिस्टम हुआ। पहला एग्जांपल हमने देखा, इसका दूसरा एग्जांपल भी देख लो। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH। नाम क्या? बहुत आसान है। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके बीच 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। वैसे अगर आप इसको ओपन करके लिखते हो तो आपको क्या नजर आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो क्या मिला? 1 2 3 4 5 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स। नाम हो गया हेक्स। हेक्स के बाद बॉन्ड नेम कौन सा? डबल बॉन्ड का नाम होगा इन। तो हम लिखेंगे कहां पर है? दूसरे पर है, दूसरे और तीसरे पर है, 2 इन, और हो जाएगा ओइक एसिड। इस तरह से नामकरण हमें करना है। मैं और दे रहा हूं, इसको आप बना के देखिए। CH3 C डबल बॉन्ड OOH। मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं। CH C डबल बॉन्ड CH CH2 हो गया, CH CH3 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 CH3। इसका नाम आप बताइए। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, और जब मैं बनाऊंगा तो आप मैच करा लीजिएगा कि आपका नॉमेनक्लेचर राइट है कि रॉन्ग होगा। हर बच्चा वही बनाएगा अगर वो नियम समझ चुका है जो राइट है। चलो कोशिश करो, थोड़ी भी गलती नहीं होगी, बस कोशिश करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया, बन गया? तो चलो देखते हैं कैसे बनाया आपने। इसमें देखो कि भाई क्रियात्मक समूह है क्या। इसमें 2 तरह के क्रियात्मक समूह नजर आ रहे हैं, एक COH और एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह तो यही होगा। अब इस कार्बन को शामिल करना है और इन दोनों कार्बन को शामिल करना है मुख्य चेन में। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 आ सकते थे, तो ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये साइड चेन साइड चेन साइड चेन सब मिथाइल है, और ये 5 मिथाइल है, 6 मिथाइल है, और ये भी 6 मिथाइल है। हमेशा पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम पहले लिखते हैं, तो नाम हमने लिखा ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल। कितने बार है? 3 बार। तो ट्राई मिथाइल हुआ। तो ट्राई मिथाइल कहां पर है?
5,6,6 डैश यानी हाइफन ट्राई मिथाइल हो गया। तो इन सारे पार्ट श्रृंखलाओं का नाम हो गया। अब मेन चेन का नाम लिखेंगे, 7 कार्बन की चेन है तो बोलेंगे हेप्ट, 7 को हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। फिर डबल बॉन्ड है, बॉन्ड का नाम लिखेंगे तो डबल बॉन्ड है, कहां पर 3 और 4 पर, तो 3 इन। और फिर है ओइक एसिड, 1 पर है तो डैश 1 ओइक एसिड। अगर आप 1 नहीं लिखना चाहते हो तो चलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण अब आपके लिए काफी आसान हो गया है। चौथा, इसको जल्दी से बताओ, HCOOH का नाम क्या होगा? दूसरा COOH का नाम क्या होगा? और तीसरा COOH CH2COOH का नाम क्या होगा? चलिए भाई, इसमें देखो ये कार्बन है पर कितना है? एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की श्रृंखलाएं नहीं है तो इस तरह से यहां पर इसको सिंगल बॉन्ड के अंदर लेंगे तो एन। भाई हमेशा एल्क बॉन्ड नेम को दर्शाना जरूरी है, तो ये मीथेन हो गया ओइक एसिड। तो मीथेन ओइक एसिड है, वैसे साधारण नाम इसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, इसका साधारण नाम है फॉर्मिक एसिड। ये IUPAC है। दूसरा, इसमें 2 कार्बन की चेन है, 1 2। अब इस आधार पर इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन को कहेंगे ईथ, बॉन्ड नेम सिंगल ANE। ये हटाया ओइक एसिड, 1 पर है 2 पर है तो डैश 1 2 डैश डाई ओइक एसिड 2 बार है। यहां पर 1 2 3, इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए क्या होगा? 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, और 1 3 पर है तो 1 3 डाई ओइक एसिड। इस तरह से आपको नामकरण पे प्रैक्टिस करना होगा, इस तरह से नामकरण पे प्रैक्टिस करना होगा। तो आपने देखा यहां पर कि एक है, इसमें हमने देखा कि कुछ ऐसी चीज है जिसमें थोड़ी अजीब सा लग रहा था, तो इस तरह का नामकरण आप कर सकते हैं। फिर मैं आपको 2 तरह के क्रियात्मक समूह के नामकरण के लिए मैं बताऊंगा। पहले तो ये जो अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं, इनके नामकरण कैसे किए जाते हैं उनको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह को जोड़कर बताऊंगा कि उनका नामकरण आप कैसे कर पाएंगे। चलिए देखिए, अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का हो चुका है नामकरण और एल्कोहल का हो चुका है। तो मैं अभी अब बताऊंगा एस्टर का। एस्टर, एस्टर RCOOR डैश या दोनों समान R हो सकते हैं। तो ये है एस्टर, इनका संरचना सूत्र ऐसा कुछ होगा OR डैश, देख रहे हैं? तो इनके नामकरण में आप क्या देख रहे हो, कैसे करोगे नामकरण? नामकरण का सिस्टम है कि देखिए, इसका सिस्टम यह है कि पहले जो कार्बन से अलग R है, यानी कि ऑक्सीजन ने इसको अलग कर दिया ना, तो इसके नाम हमें पहले लिखना चाहिए, वो है एल्काइल, एल्क प्लस YL, इसका नाम हमें पहले लिखना है। अब उसके बाद इनमें नामकरण करेंगे इनका, यहां पे तो होगा नाम एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस OAT, OATE, OAT नामकरण देखिए OATE, OAT, इसका सफिक्स यही है। बहुत आसान हो जाएगा, चलो चेक कर दें कैसे करेंगे इनका नामकरण। एग्जाम्पल पहला करते हैं, CH3COOCH3, नाम क्या होगा जरा देखो, ये एल्काइल अलग हो गया तो ये तो मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद इतने का नामकरण करना है, तो इसमें कितने कार्बन है? 2, तो ये हो गया ईथ, सिंगल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड नहीं यूज करना मैंने बोला था, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है N,
और इसमें लगाएंगे ओइक ओएट, OATE, ये लीजिए 3 पार्ट एल्क, बॉन्ड नेम ओइट। तो पूरा नाम क्या हो गया, आप एक साथ कैसे लिखोगे, हमेशा इस किसको बाद में लिखना है, तो ये वाला पार्ट पहले लिखा जाएगा। तो मिथाइल इथेनोएट इसका नाम होगा। दूसरा CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड, इसमें CH कर देता हूं, डबल बॉन्ड CH COO C2H5। अब देखो ये 2 कार्बन है, इसका नाम कैसे लिखोगे, आसान हो गया, चेक करो। ये हो गया इथाइल, नाम उसके लिए इथाइल, उसका स्थान बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अलग पार्ट में और वो किसी कार्बन से भी जुड़ा नहीं, वो तो अलग है, फ्री है। अब इसके लिए नामकरण क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 को बोलेंगे हेक्स 1 2 कार्बन पर है, इन 2 इन, और देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 कार्बन का है, तो हेक्स 2 इन। ये ओइक एसिड पहली कार्बन है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये हो जाएगा ओएट, NOATE। ये तो क्या हुआ, इथाइल हेक्स 2 इनोएट, ऐसा नाम हो जाएगा इसका। तो नामकरण काफी आसान है, आप देख रहे हो। तो ये हम एक एक करके सबका देखते हुए चलते हैं, आसान लगेगा आपको। एक अगला मैं देता हूं फिर एस्टर से ही रिलेटेड, CH चलिए इसका नाम कैसे करोगे, इथाइल का नाम होगा, यहां पर भी इथाइल है, तो नंबरिंग कर लो सीधा सीधा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो साइड चेन ये हुआ, ये अपोजिट साइड का इथाइल है, तो नाम ऐसे हो जाएगा, दोनों का नाम लिखना है, पर एक के लिए 3 लगेगा, उसके लिए कोई स्थान लिखने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा 3 डाई इथाइल। अब ऐसा भी होता है कि इथाइल लिख करके भी नाम कर देते हैं, ठीक है, इथाइल फिर 3 इथाइल, तो दो बार इथाइल बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो 3 डाई इथाइल। अब एक कहां पे है, तो भाई एक है 3 पर और एक कहां पे है, तो यहां पर ये एस्टर का नाम लिख रहे हो, ओएट लिख रहे हो, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसी के अंदर छुपा हुआ एक और इथाइल जो कि अपोजिट साइड में है। चलिए ये 4 मिथाइल। अब आप बोल रहे हो कि सर 4 मिथाइल को पहले क्यों नहीं लिखे, तो कारण आप जानते हो कि ये अल्फाबेट में पहले ई फिर एम आता है, तो 4 मिथाइल, 6 कार्बन का चेन है, तो हमने लिखा हेक्स, और डबल बॉन्ड है 5 और 6 के बीच में, तो हमने लिखा 5 EN, और लिखेंगे OATE, इस तरह से ये नामकरण हो गया। तो और भी देखना है, CH3 C2H5 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 COO, और यहां पर ले लेता हूं आपके लिए CH3। तो ये हो गया मिथाइल, या फिर मैं यहां पर ले लेता हूं, सबसे अच्छा तरीका है C3H7। तो ये तो हो गया आपका प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, PME
ई, पहले कौन आएगा? KLMNOP, M पहले आएगा, P बाद में आएगा, E पहले आएगा, तो E पहले आने वाला है, E पहले आने वाला है, तो E को अब पहले लिखो, E को अब पहले लिखो, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करना पड़ेगा भाई, नंबरिंग 1 2 यहां से नहीं कर सकते ना, जहां से स्टार्ट होता है कार्बन की श्रृंखला, 3 4 5 6 7। अब बताओ, नाम सबको पता चल गया, क्या लिखने वाले हैं आप? तो इसका नाम हम लिखते हैं इथाइल, तो हो गया ये 6 इथाइल। फिर ये 2 इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मेथिल भी पढ़ सकते हैं आप। और ये है प्रोपाइल, और फिर इसके बाद इस पूरे चेन का नाम 7 कार्बन का चेन है, तो वो लिखेंगे हेप्ट, हेप्ट। ट्रिपल बॉन्ड है, कहां पे? तीसरे पर है, तो 3 आइन, फिर इसके बाद OH, इस तरह से। तो इनका नामकरण आपने देखा कि इस तरह से हम इनका नाम लिख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। अब चलते हैं, एस्टर का नामकरण हो गया। अब एस्टर के बाद मैं एसिड हैलाइड का नामकरण आपको बताता हूं। चलो, एसिड हैलाइड का नामकरण। एसिड हैलाइड किसको बोलेंगे बेटा? एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एसिड है, COOH, इसका OH को हटा करके X जुड़ गया, तो क्या बन गया? COX प्लस ये OH हट गया, इसलिए ये एसिड है और इसको कहा जाता है एसिड हैलाइड। फिलहाल आपको समझ में आ चुका होगा एसिड हैलाइड को हम सामान्य रूप से कैसे दर्शाते हैं। दर्शा सकते हैं RC डबल बॉन्ड OX, और X का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं ना, लिखेंगे तभी समझ में आएगा यूपीएससी। मैं कोशिश करूं कि धीरे धीरे बातों को समझाते हुए चलूं, नहीं हड़बड़ नहीं करूंगा ना, हड़बड़ाऊंगा ना मैं, या ज्यादा आपके साथ ज्यादा एनर्जी दिखाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाए आपकी, तो इसलिए ध्यान से आपको सिखाते जा रहा हूं, ध्यान से सीखते जाइएगा, बिल्कुल कहीं तकलीफ नहीं होगी। ये हो गया। इसके नामकरण का सिस्टम क्या होगा? इसका बहुत आसान नामकरण है, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस यहां पर लिखा जाता OYL हैलाइड। अगर मैंने इसमें लिखा RCOCl तब मैं लिखूंगा एल्क, फिर बॉन्ड नेम प्लस OYL, ये Cl क्या होगा? हैलाइड में क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्लोरीन के लिए क्लोराइड हो जाएगा, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन के लिए आयोडाइड हो जाएगा। RCOBr, तो क्या लिखूंगा इसको? एल्क बॉन्ड नेम प्लस ब्रोमाइड, इस तरह का नामकरण करना है। तो बताइए, आसान है? चलो यही काम करते हैं, एक बार एक एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद काफी आसान हो जाएगा। ये याद रखोगे आप, ओइल हैलाइड या ओइल क्लोराइड। ओइल हैलाइड मैंने लिखा CH3COCl, संरचना सूत्र HHHC के साथ 3H, C डबल बॉन्ड OCl, और यहां पर आप देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 कार्बन को बोलूंगा मैं ईथ सिंगल बॉन्ड N हो गया, और हैलाइड ईथ एल्क बॉन्ड नेम, और हैलाइड में ओइल, ये क्लोरीन है तो क्लोरीन, ये पूरा नाम हो जाएगा ओइल क्लोराइड, ओइल क्लोराइड। क्लियर? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCl। अब इसका नाम बताओ आप लोग, चलो इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या नाम होगा? कोशिश करो, बन जाएगा। चलो बताओ जल्दी से,
इसका नाम। तो क्या ये आपसे बन गया? कैसे बनाओगे? देखो भाई, बिल्कुल जैसे इसको किया वैसे इसको करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, क्रियात्मक समूह आपको पता चल गया है कि एसिड हैलाइड है, तो एसिड क्लोराइड है, ऑयल क्लोराइड है। 1 2 नंबरिंग की है 1 2 3 4, 4 कार्बन की ये चेन है, तो 4 कार्बन की चेन को कहेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड जो है दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच आ रहा है, तो डैश लगाएंगे, हाइफन जिसको बोलते हैं, 2 EN। फिर इसके बाद ऑयल क्लोराइड है, 1 पर है ऑयल क्लोराइड। इस तरह से इसका नामकरण होगा। सबका नाम एक एक करके बारी बारी से बताते जा रहा हूं मैं। अब है आपके पास एसिड हैलाइड हो चुका है, एमाइड देखते हैं। एमाइड 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 इसका क्रियात्मक समूह है CONH2। एमाइड बोले ना, CONH2। और इसमें इसका संरचना सूत्र होगा CONH2। RCONH2 लिखा जा सकता है, और इसका नामकरण का सिस्टम होगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस एमाइड। ये लीजिए, तब CH3CONH2 नाम होगा 2 कार्बन के लिए, ईथ सिंगल बॉन्ड N एमाइड, इथेनामाइड। HCONH2, क्यों H लगा सकते हो? क्योंकि कार्बन तो है ही एक, इसलिए यहां पर R का मान H से स्टार्ट होगा। जिस तरह से भी हमारे पास जिस भी क्रियात्मक समूह में H कार्बन है, उसमें R की वैल्यू H हो सकती है। ध्यान रखिएगा, जिसमें भी है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो HCOOR की वैल्यू H हो सकता है। एस्टर में भी हो सकता है HCOOR हो सकता है, लेकिन इस जगह पर आप H नहीं लिख सकते, याद रखना। यानी कार्बन होगा तब ना, कार्बन के साथ कार्बन होना अनिवार्य है। तो ये एसिड हैलाइड HCOCl हो सकता है, एमाइड के साथ आपको बता दिया CONH2। तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन के लिए एमाइड है, तो 1 कार्बन को बोलेंगे मेथ एन एमाइड, मेथेनामाइड। इसी तरह से अगर देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CONH2, 1 2 3 4 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट। डबल बॉन्ड को बोलेंगे इन, तो 2 कितने पर? 2 तीसरे पर है 2 इन, और ये 1 पर है एमाइड, तो एनामाइड। तो क्या हुआ? पेंट 3 एनामाइड हो गया। अब इस पे अगर आपने CH3CH, अब काफी प्रैक्टिस हो गया बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अब आपके लिए काफी आसान होगा। CONH2 नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो ये मिथाइल हो गया, तो हो गया 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 को बोलेंगे 5 हो गया, तो 5 के लिए बोलेंगे पेंट, हाइफन लगा के पेंट, हाइफन लगा के बॉन्ड का नाम, बॉन्ड कहां पर है? बॉन्ड का नाम है 2 पर है, तो 2 इन और एमाइड। आसान है एमाइड। एमाइड के बाद आता है नाइट्राइल 5। नाइट्राइल को साइनाइड कहते हैं। साइनाइड क्रियात्मक समूह है CN, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और CN से दर्शा सकते हैं, और इसमें भी R का मान जो है H से स्टार्ट होगा, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट हो रहा है ये। RC ट्रिपल बॉन्ड N नामकरण, तो नामकरण होगा एल्क, बॉन्ड नेम। कितना आसान है, देखो सब में एक ही चीज, मतलब एक बार जो सीखा हर जगह पे यूज करते जाना है भाई, कुछ भी नहीं है, बस एक एक प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए जो है सफिक्स जो है वो नाइट्राइल लगेगा, तब होगा CH3CH2CN,
1 2 3, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे एन, और अब ये है इसके लिए लिखेंगे एन। अब ध्यान रखोगे नाइट्राइल एन जो है वो कंसोनेंट है, यानी कि व्यंजक है। व्यंजक जब आएगा तो इस ई को रखना है, याद रखना इस ई को रखना है, फिर इसके बाद नाइट्राइल हो जाएगा। बाकी जगहों पर आपने क्या करा था, आपको याद आ रहा होगा कि ई को हटा देते थे, यहां पर ई को रखना है, ई को रखना है, ठीक है। जैसे ऑल है, मेरी बात समझोगे, ऑल आया, ओइक एसिड आया, एमाइड आया, इनमें ई को हटा देते हैं, के लिए ई को हटा देते हैं। इस तरह से बेटा, कितना आसान है देख लीजिए आप, है ना। तो प्रोप एन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखो एक और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN। बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें है 1 2 3 4, 4 के लिए होगा ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन तो 2 इन, और ई भी रहेगा, और ये होगा फिर नाइट्राइल, ठीक है। पार श्रृंखलाएं भी इसमें आएंगी और उसका भी नामकरण ऐसे ही करना है। तो ये होता है साइनाइड का नामकरण। फिर आपके पास अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, जिनमें क्रियात्मक समूह होता है CHO। क्रियात्मक समूह की संरचना सूत्र है ये CHO, इसको लिख सकते हो RCHO। इसके नाम में लगेगा सफिक्स है अल, तो ये होगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस अल, नामकरण हो गया CH3 CH2 CH2 CHO। CHO 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। अब ये अल से स्टार्ट होता है तो सीधी सी बात है इसका ई जो है कट जाएगा, तो ये ई हट गया लास्ट वाला और इसका नाम हो जाएगा अल। तो क्या होगा, ब्यूटेनल। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C C2H5 CN, यहां पर H। कैसे करोगे, नामकरण करते समय नंबरिंग करना पड़ेगा। ये पहला कार्बन है, क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन है तो पहला कार्बन है, सीधा सा जवाब है, कोई कठिनाई नहीं। अब तो मुझे लगता है कि काफी आसान होने वाला है सब कुछ आपके लिए। तो ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इधर भी शामिल करना पड़ेगा, इधर जाना भी नहीं, इधर बड़ा भी है, इधर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो दोनों चीजें आई। ये साइड चेन हो गया, तो हो गया 2 इथाइल। मेन चेन के नाम तरफ चलते हैं, तो मेन चेन का नाम क्या हो गया, 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स, डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर तो 3 इन, और ये क्या CHO पढ़ रहे हैं क्या, CHO। तो इसमें क्या कर लेंगे, एक तो ई को हटा देंगे और है पहले कार्बन पर है, तो ये अल। तो इस तरह से हो गया 2 इथाइल हेक्स 3 इन अल, इनल एल्डिहाइड हो गया। अब कीटोन की तरफ चलते हैं। कीटोन क्रियात्मक समूह CO, दोनों वैलेंसी के साथ आ गया C डबल बॉन्ड O। इस तरह का इसका संरचना सूत्र है, हम लिख सकते हैं CH3। इसका नामकरण का सिस्टम बहुत आसान, क्या नामकरण का सिस्टम है उसको समझ लेते हैं। इसमें होगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस ओन, वन नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे, इसको ओन पढ़ेंगे। तब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। नामकरण देखिए पहले का
तीन कार्बन की चेन, यहां से स्टार्ट नहीं करोगे क्योंकि ये कार्बन इधर से भी लिंक है, इधर से भी लिंक है, तो ये पहला कार्बन नहीं हो सकता, पहला कार्बन यही होगा सीधे वाला। तो 1 2 3 नाम देखो, तीन कार्बन की चेन के लिए होगा प्रोप। बॉन्ड नेम सिंगल, इसको नहीं डबल बॉन्ड कहेंगे। मैंने बार बार बोला क्रियात्मक समूह के बॉन्ड को नहीं चेक करना है, कार्बन कार्बन के बीच का करना है। तो सिंगल बॉन्ड है ये, तो नाम हो जाएगा बॉन्ड का नेम एन। यहां पर भी ई नहीं, ये ई को हटा देना है, तो लास्ट वाला ई हटा दिया। एन, एन यानी सिंगल बॉन्ड। इसके लिए ओन लगाएंगे, तो कहां पर आ रहा है, 2 पर और आ रहा है 2 ओन। तो प्रोपेन 2 ओन, कई लोग 2 प्रोपेनोन भी पढ़ते हैं, 2 प्रोपेनोन भी पढ़ते हैं, या लिखते हैं प्रोपेन नोन 2 भी लिखते हैं। वैसे तो यही है, राइट तो ये है। अब यहां पर देखिए कि कार्बन को अगर इस तरह इसको ओपन करके देखो तो ये स्ट्रक्चर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्रियात्मक समूह ये है और कार्बन यहां पे है, और इस कार्बन की दूरी देखो 1 2, दूसरे पर 1 2 3 पर आ रहा है, तो इधर से देखो 1 2 3 4, दूसरे पर है, इसका नाम हो गया 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है N, ओन है 2 पर, तो 2 ओन। इसमें क्या, इसमें क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा इधर से, तो 1 2 3 4 यहां पर भी है ब्यूट। डबल बॉन्ड तीसरे पर है 3 इन और है 2 ओन। इस तरह का नामकरण होगा, 2ONE भाई, ONE इस तरह से। और भी देखना चाहते हैं इसमें तो देखिए, 3 एग्जाम्पल देखे हमने, दूसरा तीसरा, चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, सॉरी CH2 होगा ना इस जगह पे, CH2 CH CO CH3। कैसे करोगे, मैं अगर इसको थोड़ा और कुछ कर दूं तो CH3। अब इसका नामकरण क्या करोगे, कैसे करोगे इसका नामकरण, चलो चेक करो, बताओ। तो इसका नामकरण करने के लिए बिल्कुल एक बात ध्यान रखो कि भाई क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को तो रखना है चेन में, और इसका क्या मतलब होता है, यहां से लिंक टूटा नहीं है, कार्बन और कार्बन, इस कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन, तो लिंक है इसमें। ये वाला कार्बन आपको लेना ही पड़ेगा और इन दोनों कार्बन को भी मेन चेन में लेना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इधर से इधर वाला जो है श्रृंखला वो मुख्य श्रृंखला होगा, ये हो गया पार्श्व। अब बोलोगे सर इधर तो लंबे नहीं हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहा है, जबकि 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको कहा है लंबी चेन ही हमेशा मुख्य चेन नहीं होता है, मदर चेन का शब्द है, लंबी चेन मुख्य चेन नहीं होता है, हमें मदर चेन चुनना होता है। मातृ चेन यानी ऐसा श्रृंखला जो उसके मुख्य क्रियात्मक समूहों को समाहित करता हो, जिसके, तो यहां पर लंबी चेन से मतलब नहीं, यहां पर डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूहों को लेकर चल रहा हो, समाहित करता हो। तो जो छूट जा रहा है, भले वो लंबी चेन इधर लेते तो लंबा भले होता, लेकिन ये छूट जाता उससे, तो इसलिए इसको नहीं लेकर के इसको साइड चेन माना गया, इसको मुख्य चेन माना गया। अब नंबरिंग इस कार्बन के बेस पर करेंगे, ये जिधर से नजदीक पड़े, 1 2 3, क्योंकि मुख्य चेन में ही करोगे नंबरिंग, 1 2 दूसरे पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 पर आया, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, फिर पड़े 1 2 3, क्योंकि मुख्य चेन में ही करोगे नंबरिंग, 1 2 दूसरे पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 पर आया, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, फिर 5 कार्बन, तो हो गया पेंट, डबल बॉन्ड 4 पर है तो 4 इन, 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन, फिर ऑन है 2 ऑन। इस तरह का नामकरण करेंगे। और भी करना है, और भी एग्जांपल देखना है तो देख लो, कोई बड़ी चीज नहीं है।
CH3 CH2 CO CH 2CH CH डबल बॉन्ड CH 2CH 2CH3। बोलो कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? आपको दो काम तो करना ही पड़ेगा कि क्रियात्मक समूह कौन सा है और उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना पड़ेगा मुख्य चेन में। एकदम साफ नजर आ रहा है, इसमें मुख्य चेन आपको साफ नजर आ रहा है। ये यहां से यहां तक तो मुख्य चेन आपको दिखा और इस बेस पर हमने नामकरण करा। ये CH3 के साथ आ गया। नाम क्या होगा बेटा? बोलो जल्दी से इसका। 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना? तो ये इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। ये इथाइल है तो हो गया 5 इथाइल और फिर उसके बाद ये 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? 6 पर है तो 6 इन और 3 ऑन। इस तरह से इनका नाम हुआ। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आपको नामकरण का बहुत बड़ा हिस्सा क्लियर हो चुका है। फिलहाल आगे चलते हैं। कीटोन भी हो गया, अल्कोहल का तो हो ही चुका है, कीटोन भी हो गया। एमाइन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एमाइन बेटा, ये NH3 जो है, एक्चुअली NH3 जो है अमोनिया है। अमोनिया है, ये एमाइन नहीं होगा, ये अमोनिया है। अमोनिया 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 में आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं। एक R जुड़ा, एक H हटाया, RNH2 हुआ। इसी तरह से फिर एक R जुड़ता है, एक H हटता है तो RNH होता है। ये R हो गया। फिर है R जुड़ता है, H हटता है तो क्या RNR। आपके पास यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है, ये टर्शरी एमाइन। तो एमाइन आपके पास 3 प्रकार का मिलेगा। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन। नॉर्मली हम लोग यहां पर जिस एमाइन को लेकर के चल रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्राइमरी एमाइन के लिए है, RNH2। तो मैंने यहां पर क्या बताया? RNH2 प्राइमरी एमाइन या फर्स्ट डिग्री एमाइन, दो नाम से जाना जाएगा, फर्स्ट डिग्री एमाइन। इसी तरह से R2NH सेकेंडरी एमाइन, सेकेंड डिग्री एमाइन। R3N टर्शरी एमाइन या थर्ड डिग्री एमाइन। थर्ड डिग्री एमाइन। इस तरह से एमाइन 3 प्रकार का हुआ। इनके नामकरण का सिस्टम क्या होगा, इनको जरा समझेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइन का। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी एमाइन, फर्स्ट डिग्री एमाइन, यानी कि RNH2। इसमें नामकरण बहुत आसान हो जाता है। इसमें नामकरण करना, एल्क नेम लिखना है, बॉन्ड नेम लिखना है और प्लस आपको लिखना है एमाइन, सफिक्स होगा एमाइन। CH3 CH2 NH2, एल्क नेम मेथ, बॉन्ड नेम सिंगल ANE और इसके लिखेंगे एमाइन। तो नाम हो गया इसका मेथ
ई हटाना है क्योंकि यहां पर ए है, तो ई हट गया, एमाइन, इथेन एमाइन। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 NH2। थोड़ा सा मैं कुछ और करता हूं। ये मुख्य चेन यहां तक जाएगा क्योंकि यहां से शुरुआत हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा आपके पास N। अब यहां पर ये मेन चेन हो गया, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता हो। तो 1 2 3 4 5 6 7। एक बात याद रखना कि वरीयता, ये जो है वरीयता का टेबल है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से अधिक वरीयता है एमाइन का, तो एमाइन को ही आधार मानेंगे किधर से नंबरिंग करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। यानी जिसकी वरीयता ऊपर है वो आधार है हमारा, ठीक है। तो ये इस टेबल को हम एक वे में हम याद रखना पड़ता है कि इस क्रम में हमें याद रखना पड़ेगा, पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, बाद में कौन आता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, नामकरण का सिस्टम में चलते हैं। तो नामकरण के सिस्टम में एल्क नेम, तो कार्बन की पूरी चेन को देखो कितने 7 कार्बन की चेन है, कहीं साइड चेन नहीं है, तो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। फिर डबल बॉन्ड 2 जगह पे आ रहा है, एक 5वें कार्बन पर और एक 3रे कार्बन पर, तो हेप्ट हो गया। तो 3,5 डैश डाई डाई इन EN, बस EN ही नहीं आएगा, ई हटाने के लिए बोला था मैंने आपको, याद है, ये कट करने के लिए। फिर इसके बाद एमाइन जो आ रहा है 2 पर आ रहा है, 2 एमाइन, इस तरह का नाम हुआ। तो आपको समझ में आया। चलो इसी में एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए, CH3 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 CNH2 CH2 CH3 CH3। चलिए मुख्य चेन का चुनाव करने के लिए यहां पर चूंकि ये क्रियात्मक समूह पे कार्बन नहीं है, इसलिए यहां से स्टार्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस कार्बन को मुख्य चेन में लगना जरूरी है। तो लंबी चेन क्या होगी इसके साथ, 1 1 2 3 4 5। अब ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये 5 कार्बन की चेन है, आपने देखा ये इसका नाम, तो ये हो गया नंबरिंग। ये किधर से नजदीक पड़ता है, 1 2 3 इधर से नजदीक पड़ता है, 1 2 3 दोनों तरफ से नजदीक पड़ता है। लेकिन इस आधार पर हम इधर से नंबरिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इधर से नजदीक दोनों दिशा में बराबर है, चूंकि इसके कारण दोनों दिशा में बराबर है यहां पर, तो आपको यहां पर एमएन ने कह दिया कि आप दोनों में से किसी भी दिशा में नंबरिंग कर लीजिए। लेकिन दूसरा आधार की तरफ चलेंगे कि क्या पार्श्वश्रृंखला जिस तरफ से नजदीक पड़ता हो, तो पार्श्वश्रृंखला इधर से नजदीक पड़ रहा है, ये पार्श्वश्रृंखला है, तो ये पार्श्वश्रृंखला है। तो ये 1 2 3 4 5। तो अब बताओ क्या होगा, 2 ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो क्या हुआ 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल। अब बोलो नाम क्या हुआ, मेन चेन के नाम की तरफ चलेंगे। मेन चेन है पेंट और सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन। एमाइन किस पर है, 3 एमाइन। इस तरह से आपने नाम लिखा 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 एमाइन, पेंटेन एमाइन 3 ऐसे भी लिख सकते हो, तो वो सही नहीं है ज्यादा, ये ध्यान रखेंगे। अब सेकेंडरी एमिन के लिए करते हैं, सेकेंडरी एमिन, सेकेंड डिग्री एमाइन। यहां पर R N R H, एक को R डैश ले लेता हूं। तो याद रखना दोनों में से अगर दोनों बराबर है तो एक को छोड़ जैसे भी है, लेकिन अगर दोनों अलग है तब की कंडीशन में एक छोटा एक बड़ा, जो बड़ा वाला होगा, बड़ा R होगा जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा, उनके साथ ये नामकरण होगा और ये अलग हो जाएगा। तो इसके लिए लिखोगे N एल्काइल, N एल्काइल, और इसके लिए नाम हो जाएगा पूरा का पूरा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस एमाइन। मैं आपको दिखाता हूं, CH3NH CH3, तो एक के साथ इनको जोड़ करके ये हो जाएगा, एक कार्बन का है तो मेथ, बॉन्ड नेम N एमाइन हो जाएगा। लेकिन ये साइड चेन मानते हुए N
एल को क्या बोलेंगे, एल्काइल है, मतलब मिथाइल हो गया एक कार्बन के लिए, तो मेथ वाई मिथाइल। तो इसका नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा, जैसे कि यहां पर लिख के मैंने दिखाया। तो ये हो जाएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल क्योंकि एन से जुड़ा हुआ है। पूरा नेम जो है इसके साथ होगा तो हो जाएगा मेथ एन एमाइन, मिथेन एमाइन इसका नाम हो जाएगा, मिथेन एमाइन। अब देखो और क्या, CH3NH, C2H5। तब यहां पर मुख्य चेन बड़े वाले को लेते हुए इनके साथ नामकरण करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये मिथाइल जो है एन के साथ जुड़ा हुआ है तो एन मिथाइल, और ये मेन चेन के साथ हो गया। तो 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन में क्या, 2 कार्बन की चेन साथ, तो 2 कार्बन की चेन में क्या लगा हुआ है, ईथ, तो हो गया ईथ एन एमाइन, एथाइन एमाइन। अब चलो चलते हैं, CH3 CH2 NH CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये किधर से नजदीक, ये मुख्य चेन हो गया और मुख्य चेन के साथ इनको लेकर के चलेंगे। तो नाम क्या हो गया इतना, तो ये हो जाएगा एन इथाइल, एन इथाइल, ये एन इथाइल, एन इथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन भाई, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूट, लेकिन नंबरिंग कर दो यार जिधर से ये नजदीक पड़ता हो। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन में बेटा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ब्यूट है और डबल बॉन्ड यहां पर 3 पर है, तो 3 इन हो गया। और ये देखो एमाइन है, किस जगह पे जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन पर तो जुड़ा है, तो 2 एमाइन। इस तरह का नामकरण हो गया। अब और भी चीजें देखने को मिल सकता है हमको कि नाइट्रोजन के साथ H CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। अब क्या करोगे, यहां पर मुख्य चेन, ये वाला पोर्शन को मुख्य चेन के साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन ये मुख्य चेन हो गया, लेकिन ये साइड चेन भी बन गया, यहां पर भी साइड चेन, क्योंकि इसको अगर मुख्य चेन मानते हो, बड़ा चेन मानते हो, इसके साथ एमाइन लिखोगे, लेकिन ये एन मिथाइल हो गया, लेकिन ये कहां पर हो गया, जिधर से ये चेन में नंबरिंग करेंगे 1, ये नजदीक पड़ता हो, 2 3 4, तब क्या नाम होगा, 3 मिथाइल। अब नाम लिखो भाई क्या होगा, 3 मिथाइल एन मिथाइल, तो 3, एन डाई मिथाइल, 3, एन डाई मिथाइल। और मेन चेन कितना, ब्यूट, ब्यूट एन, ब्यूटेन हो गया, और ये 2 पर है एमाइन, 2 एमाइन। अब जो चीजें बताया कुछ बच्चों के दिमाग से अगर वॉश हुआ है तो आपको करना होगा इस चीज का प्रैक्टिस। सबसे बड़ा काम होता है सिर्फ प्रैक्टिस, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। IUPAC नामकरण का और जो भी मैंने बताया यहाँ पर, जो रूल के बारे में बात करूंगा, और भी जो क्लास लेने वाला हूं, एक और IUPAC क्लास लूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें आएगा। तो आपने देखा IUPAC में इतनी सारी चीजों को आपने सीखा है, एमाइन तक हमने देखा। फिर इसके बाद देखते हैं एमाइन प्राइम, ये सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन में क्या होगा, चलो CH3 CH2 NCH3, ये CH3 है, एन एल्काइल एन एल्काइल हो गया। तो क्या लिखोगे नाम में, देखो तो एन मिथाइल एन मिथाइल, और ये मेन चेन हो गया। तो नाम बड़ा आसान हो गया, देखो एन एन, फिर है हाइफन डाई मिथाइल, हो गया ना आसान, देखो। और ये हो जाएगा 2 कार्बन का चेन, तो ईथ एन एमाइन। ऐसे अगर एन के साथ 3 अलग अलग जगहों पर CH3 CH2 CH CH3 ऐसा है, CH2 CH3 है, CH3 है, तब क्या नाम होगा, ये अलग एल्काइल, देखो कैसे हुआ, ये हुआ एल्काइल
ये एल्काइल और ये इनके साथ मेन चेन। मेन चेन के साथ नंबरिंग क्या, 1 2 3 4। बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। देखिए क्या नामकरण करेंगे इसका, इथाइल है एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल, और ये पूरा नाम होगा ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, एन और इसके साथ एमाइन, और एमाइन कहां पे, 2 पर है, इसका नाम हो जाएगा 2 एमाइन। क्यों, क्लियर है? कुछ चीजें आपने सीखा कि नहीं बताइए। तो भाई जितनी चीजें बताई गई है उसको देखो, मेरे बताने से आप सीख जाओगे ये पॉसिबल नहीं है, किसी के बताने से सीख जाओगे ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारे सिखाने के बाद आपके द्वारा होने वाला प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगा। समझे मैंने क्या कहा? हमारे द्वारा बताए जाने के बाद आपके द्वारा किया गया प्रैक्टिस आपको सिखाएगा, न कि हम सिखाएंगे आपको। दुनिया का कोई भी आदमी नहीं सिखाता है, सिखाने का काम वो करते हैं, वो उनका एक पार्ट होता है। अगर कोई बच्चा 100 में 100 मार्क्स ला रहा है, यानी कि 100% मार्क्स ला रहा है, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक चीज छुपा हुआ है कि सिर्फ टीचर से सुन करके वो नहीं बैठ गया। टीचर से सुनने के बाद उन्होंने खूब प्रैक्टिस किया है, फिर उसके बाद वो जवाब देता है। उसके बाद वो प्रैक्टिस करने के बाद उनके पास एक, उनके दिमाग ने प्रोसेस कर लिया कि मुझे ये करना है, और इस तरह से वो बना पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात हमेशा याद रखेंगे कि यहां पर कुछ और चीजें बची हुई है हमारे पास, जैसे ईथर। तो ईथर का नामकरण कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड का नामकरण कैसे करेंगे, और नाइट्रो कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे, इनके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूं। देखिए ईथर का नामकरण कैसे किया जाएगा, ईथर होता क्या है, इनको देखें। ईथर, ROR को हम ईथर कहते हैं। तो चलो अगले पेज में देखें ईथर। ईथर ईथर ROR C। अच्छा, इसका नामकरण कैसे करेंगे, इनको जरा देखिए, बहुत आसान होता है इसका नामकरण करना। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक भाग को एल्काइल माना जाता है, एल्क पर YL लगा करके, और दूसरे भाग को कहा जाता है एक मिनट, एल्क, एक भाग को एल्क ऑक्सी माना जाता है, एल्क ऑक्सी, ऑक्सी लगा है यहां पर देखो, OXY, और एक भाग को एल्क बॉन्ड नेम दिया जाता है, यानी कि इसको मुख्य चिन्ह माना जाता है। जो बड़ा वाला है उसके लिए ये, और छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। जैसे मान लेता हूं मैं CH3 CH2O CH3 है, तो मैंने अभी कहा बड़े वाले के साथ बॉन्ड नेम, तो बड़े वाले के साथ बॉन्ड नेम यानी कि मुख्य चिन्ह, इसको बाद में लिखेंगे। ये छोटा वाला है, पहले लिखेंगे। इसमें मैंने जैसे बताया, उसमें क्या बताया था, CH3O C2H5, तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, ऐसे बोला था मैंने यहां पे। तो इसमें नाम क्या होगा, मेथ, एक कार्बन है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी, मिथॉक्सी, और इसका नाम हो जाएगा ईथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, तो क्या हो जाएगा, ईथ सिंगल बॉन्ड एन, ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन, वही तो है। इसके नाम पे यहां पर इसको क्या बड़े वाले के साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे इस तरह से, और इसका नाम हो जाएगा मेथ ऑक्सी, और बड़े वाले का नाम एल्केन, तो ये 2 कार्बन है तो ईथ हो गया एन, ईथेन। इसी तरह से CH3 CH2O CH डबल बॉन्ड CH2। हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड वाले के साथ ऑक्सीजन को नहीं जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड वाले के साथ ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा ईथ ऑक्सी इथॉक्सी, और ये हो गया नाम इसका ईथ ईथ इन, डबल बॉन्ड है इन, ईथीन। इस तरह का नामकरण करना है, काफी आसान होगा इस तरह का नामकरण करना, आप इस बात को समझें। फिर चले, ईथर हो गया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसमें एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड, ये एल्काइल पार्ट है और ये हैलाइड पार्ट है। नामकरण का सिस्टम में होगा कि हेलो एल्क प्लस बॉन्ड नेम,
एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2Cl 1 2 3 तो नाम हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, लेकिन ये प्रोपेन हो गया, लेकिन ये कहां पर है, पहले पर है, तो इसको 1 क्लोरो हेलो, तो हेलो पहले लिखेंगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन। अब मैं इसी तरह से दे रहा हूं CH3 CH2 CH Cl CH3 क्लोरो दूसरे पर 1 2 3 4 तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N ब्यूटेन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 यहां पर क्लोरो है तो ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो कर देना, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो कर देना। तो चलिए ये आयोडीन है तो आयोडो कर देना, बस इतना ही है। तो ये क्लोरो तो 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूट 3N। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान देना कि ज्यादा वरीयता किसको दी गई, डबल बॉन्ड को कि हैलोजन को, हैलोजन को नहीं डबल बॉन्ड को दिया गया है। तो इसलिए नामकरण ऐसे नहीं, नंबरिंग किधर आएगा, इसको वरीयता दी गई 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, 2 क्लोरो ना होकर के 3 क्लोरो और ब्यूट इन 1 इन, 1 पर है तो 1 इन, वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सबको पता है। तो ये हैलोजन नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, तो इसके लिए नाइट्रो यौगिक के लिए क्या करते हैं देखिए CH3NO2 एक कार्बन NO2 तो इसको लिखेंगे नाइट्रो, एक कार्बन की चेन मेथ और सिंगल बॉन्ड है मीथेन। इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3NO2 CH2 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 CH3। नंबरिंग किधर से करें, जिधर से नजदीक पड़ रहा हो ये डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड चेन का नाम लिखते समय इस बात का ध्यान दें, ये मिथाइल है, ये हाँ KLMNO MN M पहले आएगा तो 4 मिथाइल 4 नाइट्रो 4 मिथाइल 4 नाइट्रो हो गया, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, डबल बॉन्ड के लिए 2 पर है तो 2 इन, तो 4 मिथाइल नाइट्रो ऑक्ट 2 इन 2 इन, बस ऑक्टिन ऑक्टुइन। ओके, इस तरह का नामकरण करना है। यहां पर आपने नामकरण कर लिए, लेकिन अगले स्टेप में मैं आने वाले टाइम पे सिखाने वाला हूं कि CH3 CH2 COH CH2 COOH यहां पर 2 अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह, जिसको मल्टीपल यानी कि बहु क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। अभी सिंगल एक ही टाइप के क्रियात्मक समूह का नामकरण करना सीखे हैं आपने, एक ही टाइप के क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में आते हैं, चाहे एक बार आया 2 बार आया 3 बार आया 4 बार आया, आपने इस तरह के नामकरण करना सीख गए हैं। लेकिन अगर समान ना होकर के असमान प्रकार के क्रियात्मक समूह या 2 या 2 से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाते हैं, तब उनका नामकरण कैसे करेंगे, और भी नामकरण का जो स्टेप्स है उनको मैं आपको सिखाऊंगा, तो आगे की क्लासेस में होने वाली है। फिलहाल हम देखें कि क्विज में देखेंगे पहला प्रश्न आपके पास ये प्रश्न है, IUPAC में नाम लिखो CH3CH COOH CH2CH2 COOH, इसका नाम क्या होगा, चलो बताओ, अपने से प्रैक्टिस करो और बताओ। बेटा चुनना नहीं है, नामकरण करो और जिससे मैच करता हो वो राइट है। चलिए बताइए जल्दी से क्या करोगे, हाँ जी जल्दी करें, टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सबसे पहले मुख्य चयन का चुनाव करो, फिर उसके बाद नामकरण करो। जी बहुत सारे बच्चों ने कर लिए होंगे, चलो मैच करते हैं। मुख्य
मुख्य चेन, ये क्रियात्मक समूह मुख्य चेन में आएगा, दोनों में कार्बन है तो दो अलग अलग सिरे बनेंगे। इधर से या इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये साइड चेन नजदीक पड़ेगा। आप दोनों में से किसी भी दिशा में नंबरिंग करें, क्रियात्मक समूह तो समान दिशा में पड़ने वाला है, लेकिन साइड चेन का इधर से नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा 2 मिथाइल 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 पर 5 पर है तो 1,5 डाई ओइक एसिड। ये नाम कहीं पे आ रहा है क्या? 2 मिथाइल, ये वाला 4 मिथाइल वाला तो आएगा नहीं, 2 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। सी ऑप्शन राइट है, बस मैच करना है बस नामकरण में, सी ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट है, इनको देखो और बताओ कि कैसे नामकरण करेंगे। मैंने ऐसी चीजों के नामकरण के लिए बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन अभी आप अपने तरफ से कुछ तो करो। चलिए बेटा, देखिए यहां पर दो क्रियात्मक समूह है, एक है आपके पास ये और दूसरा है ये। वरीयता में ऊपर कौन आता है? ये जो वरीयता में ऊपर आता है उसके नाम में सफिक्स जोड़ा जाता है, सफिक्स, और सफिक्स अब इसके लिए है ओइक एसिड, और ये मुख्य चेन के साथ आएगा। लेकिन जो वरीयता में बाद में आता है उसके लिए लिखा जाएगा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में आएगा हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स में आएगा हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम ऑल ना होकर के हाइड्रोक्सी होगा। मेन चेन यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 और ये साइड चेन, वो साइड चेन, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होगा, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कहीं पे है, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल इसमें है, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल यहां पर है, 2 हाइड्रोक्सी लिखा है, हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। हाइड्रोक्सी ना, ये L नहीं आएगा। ट्राइहाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, ठीक है। अब उसके बाद क्या आना है? 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट, तो 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट, 3N। कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं इस टाइम, इनको आप बना के रखिए, इनको सॉल्व करके रखिए, आप अपने तरफ से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात करेंगे कि अगला IUPAC नेमिंग जो आपको बहुत ही हद तक परफेक्ट कर देगा, IUPAC भाग 3 देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।